Sabtan Muslim Awad Fashion Brigade. Lagi apa kau bayar? Jumpa pasal lagi. Ada sini saya CM sana berbayar, mobil nama deh. Jadi jumpa pakai apa kau bayar? Yang apa kaya weh? Yang nasi kan? Baik. ये अगर करंट नहीं है तो ये कैसे करना है? हेलो हेलो आएंगे Hello. Kalau saya ama hakin. Honorable PM Chairman Jagdish Babu, Honorable CM Gurugram Purnachandra Jamatia, MLA Vishwajit Oloy, EM Runendra Karma, MDC Ganesh Karma, Chandrajay Rupini, ex-CM Buddha Babu, PO Health, all the honorable leaders. सबसे पहले गणेश देवर्मा पहलाई हमारे आपने अपने एमडीसी फंड से जो आज ये काम किया है, ये सच में ये अच्छा चीज है। इससे पहले पिपरा मोथा जब एडीसी में नहीं था तो एमडीसी का कोई फंड नहीं था। मैंने एमडीसी का एक फंड शुरू किया, पहले 25 लाख, ये साल से 50 लाख, क्योंकि एमडीसी को भी पब्लिक वोट करता है, लेकिन पहले एमडीसी के पास कोई प्रावधान नहीं था कि वो अपने फंड से अपने लोगों को हेल्प करे। गुबागरा एमडीसी को फंड नहीं देकर कंट्रोल करना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आई ट्रस्ट यू, मैं विश्वास करता हूं। मैंने काउंसिल में सीएम हम लोग ने बैठकर बोला कि एमडीसी का फंड होना चाहिए और उस फंड से पब्लिक का हेल्प होना चाहिए। ये मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं और आपने ये किया है, तो ये मेरा विश्वास का एक इनाम है। पब्लिक को हेल्प करना, हम लोग सब मंदिर में जाते हैं, संडे में चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन आपको आशीर्वाद चर्च में नहीं मिलेगा, मंदिर में नहीं मिलेगा अगर आप पब्लिक का सेवा नहीं करें। तो ये बात मत भूलिए कि आपका मेन उद्देश्य है अपने लोगों को, अपना कम्युनिटी को, गरीब लोगों को हेल्प करना। ये जो बात अभी हमारा चेयरमैन ने बात किया है, Tharigbar हॉस्पिटल शुड बी फेमस इन इंडिया। गुबागरा भी चाहता है कि ये हॉस्पिटल, यहां में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मैं चाहता हूं कि ये साल के अंत तक ये हॉस्पिटल बन जाए और सिर्फ त्रिपुरा से नहीं, नॉर्थ ईस्ट से और बाहर से लोग यहां में आए, अपना ट्रीटमेंट कराए। आज कितने लोग नेग्रिव्स में हैं हॉस्पिटल में, शिलोंग में, कितने लोग सिलचर हॉस्पिटल में हैं, कितना लोग अपना ट्रीटमेंट के लिए वेलोर जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। अगर यहां में एक अच्छा से हॉस्पिटल हुआ तो ट्रीटमेंट भी होगा। और बाहर के लोग आज अगर एक तीव्रासा को ट्रीटमेंट कराना है, सिलचर पे कराना है या फिर नेग्रिव्स में कराना है,
गुवाहाटी में कराना है, कलकत्ता में कराना है, बॉम्बे, बैंगलोर में कराना है, तो सिर्फ विधि का ट्रीटमेंट नहीं है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट नहीं है। जब आप बाहर जाते हो तो वहां में आपको रहना पड़ता है, होटल में या गेस्ट हाउस में रहना पड़ता है, उसका खर्चा भी है, और खाने का खर्चा है, और अपना घर से दूर किसी का नौकरी है तो लीव लेके जाना पड़ता है, तो कॉस्ट ट्रीटमेंट का बहुत बढ़ जाता है। अगर खैरीबाग एक नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट बन के आता है तो हमारे लोगों को अफोर्डेबल ट्रीटमेंट मिलेगा। लेकिन और एक चीज, जिसको बाहर से भी आकर ट्रीटमेंट लेना है खैरीबाग में, उसको कुमलू में रहना पड़ेगा। अगर कुमलू में रहना है, कोई बाहर से आ रहा है, तो गेस्ट हाउस में रहना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। खर्चा अगर कोई बाहर से आकर कुमलू में खर्चा करता है तो पैसा किसके पास जाता है? हमारे लोगों के पास। इकोनॉमी बढ़ता है। जो बाहर से ट्रीटमेंट करने के लिए आता है वो तो एक दिन के लिए नहीं आएगा, कम से कम 10 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 2 हफ्ता रहेगा। परिवार आएगा, परिवार हॉस्पिटल में है लेकिन बाहर भी तो जाके उनको खाना है, कुछ कहीं में चाय पीना है, कहीं में दवाई खरीदना है, तो चाय किसके दुकान से चाय पिएगा? खाना कहां से लेगा? हमारे लोगों से लेगा। तो जो लोग बाहर में रुपया कमाते हैं वो यहाँ में एटीसी में आकर पैसा खर्च करेंगे, और ये पैसा आपके पास है। इकोनॉमी सिर्फ जॉब से नहीं बनता है, इनडायरेक्ट इनकम से भी बनता है। मैं चाहता हूं कि यहां में पूरे त्रिपुरा में सेकेंड हाईएस्ट जो चाइल्ड बर्थ होता है जीबी के बाद, वो खैरीबाग में। मैं चाहता हूं कि यहां में ब्लड बैंक हो। आज ब्लड का कमी के लिए हम लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है। अगर यहां में एक ब्लड बैंक होगा तो अगर कोई कैजुअलिटी हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, तो मुआवजा भी आके खुद दे सकता है अपना त्रिपुरा। मैं चाहता हूं कि अगर किसी को कोई बाहर से आता है, यहां में नर्सेस का कमी, यहां में एक नर्सिंग कॉलेज हो, और मैं बात कर रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि जल्द से जल्द कुमरू के अंदर एक नर्सिंग कॉलेज हो जहां में नर्सेस तैयार हो और उनका एम्प्लॉयमेंट भी हो, अपने त्रिपुरा नर्सेस, उनका एम्प्लॉयमेंट भी होगा और ये हॉस्पिटल भी बढ़ेगा और हमारे लोगों को भी नौकरी मिलेगी। तो अगर आपको इकोनॉमी बढ़ाना है तो थोड़ा सोच भी बढ़ना पड़ेगा। सिर्फ राजनीति करके, पॉलिटिक्स करके हमारा भविष्य नहीं बदलने वाला। If you want to improve your community, you have to think beyond